कोविड-19 पर राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह NTAGI के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने आगामी त्योहारी सीजन को लेकर आम जनता को जरूरी सलाह दी है और सावधानी बरतने का आग्रह किया है। NTAGI प्रमुख ने एक विशेष साक्षात्कार के दौरान बताया कि लोगों को कम से कम अगले 4 महीनों के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फेस्टिव सीजन से पहले लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज लेने के लिए आगे आना चाहिए। NK अरोड़ा ने कहा कि 4 महीने के बाद हम कोरोना महामारी से पहले वाली सामान्य स्थिति की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि अनुशासित व्यवहार ही कोरोना के नए स्ट्रेन को उभरने से रोकने में कारगर साबित हो सकेगा। डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि लोगों ने कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने में शुरुआत में उतना उत्साह नहीं दिखाया। केंद्र की ओर से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर बूस्टर डोज मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाने के बाद एहतियाती खुराक लगवाने वालों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। पहले प्रतिदिन औसत बूस्टर डोज की 2 लाख खुराकें लग रही थीं, जबकि इसे मुफ्त में उपलब्ध कराने के बाद ये संख्या बढ़कर प्रतिदिन 25.40 लाख खुराक तक पहुंच गई है। लोगों को बिना किसी शुल्क के कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रेरित करना आसान है। उन्होंने आगे बताया कि जुलाई में केंद्र सरकार ने सभी के लिए कोरोना टीके की मुफ्त बूस्टर डोज की घोषणा की। देश भर के करीब 40,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। NK अरोड़ा ने बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या अचानक काफी बढ़ने को लेकर कहा है कि इस तरह की महामारी में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लोगों तक पहुंच आसान हो जाती है। उन्होंने कहा कि हम इस तथ्य को ऐसे समझ सकते हैं कि देश में अब हुए कोविड टीकाकरण में केवल 6% खुराक प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स द्वारा लगाई गई है। हालांकि बूस्टर डोज कवरेज पर उन्होंने संतुष्टि नहीं जताई और कहा कि अभी इसको और बढ़ाने के लिए बड़े प्रयास की जरूरत है। इसी बीच NK अरोड़ा ने कहा कि भारत सीवेज सर्विलांस सहित कई अन्य तकनीकों को अपनाकर कोरोना के नए वेरिएंट के सर्कुलेशन की मैपिंग कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम भविष्य में ऐसा किसी महामारी से निपटने के लिए बुनियादी ढांचा और तकनीक विकसित करने, एक मजबूत सर्विलांस मैकेनिज्म बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा है कि भारत बायोटेक की आने वाली नेजल वैक्सीन जेनोवा की mRNA वैक्सीन का उपयोग बूस्टर डोज के रूप में किया जा सकेगा, क्योंकि प्राथमिक चरण का टीकाकरण भारत में पहले ही बड़े स्तर पर हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी इस बात की वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि नहीं हुई है कि फ्लू शॉट्स की तरह ही कोविड-19 बूस्टर डोज का भी एक ही खुराक लेना पर्याप्त होगा। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण के नतीजों का अध्ययन करने से हमें जो पता चला है उसके मुताबिक भारत में इस्तेमाल किए गए कोरोना के टीके हमें मजबूत सेल्युलर इम्यूनिटी देते हैं। बूस्टर डोज के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए वैज्ञानिक अभी अध्ययन कर रहे हैं।